हाँ जी, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड 2025 आप सबके लिए शुभकामनाओं भरा हो। जो सीए इंटर में है वो अपने आप को फाइनल में पाएं और जिनका फाइनल का अटेम्प्ट है वो अपने आप को डिग्री सहित पाएं। जो फाउंडेशन में जिनका अटेम्प्ट है वो इंटर में पाएं। चलिए जी, आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ में आज 1 जनवरी की शुरुआत हो रही है और कॉर्पोरेट न्यूज़ हम लोग तभी लेके आए हैं कि अब ये कॉर्पोरेट न्यूज़ हमेशा चलती रहे, क्योंकि अब आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि एक हम लोग मेंबरशिप चैनल शुरू कर रहे हैं। जिस मेंबरशिप चैनल पे जो कल से मेंबरशिप चैनल शुरू हो चुका है, आप जाके ऑप्ट कर सकते हैं। कल से पहली क्लिपिंग आएगी जिसमें आप आईपीओ पे डिस्कशन देखेंगे। आईपीओ क्या होगा, इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का एक आईपीओ आया है जिसके प्रॉज एंड कॉन्स, जिसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर मैं आपको डिस्कशन करके दिखाऊंगा और देखेंगे कि हम आईपीओ में क्या क्या एनालिसिस किया जाता है, कैसे कैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझा जाता है। द ओनली पर्पस इज टू इम्पार्ट द एजुकेशन। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि वो केवल सभी ऑथराइज्ड रिसर्च एनालिस्ट ही दे सकते हैं, जो कि मैं आज की डेट में नहीं हूं। ठीक है, चलिए तो कल अब जो भी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी लोग आईपीओ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, केवल ज्ञान पर्पस है और कुछ भी नहीं। आईपीओ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, फिर सेकेंडरी मार्केट के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, फिर उसके बाद क्रिप्टो के ऊपर भी अभी थोड़े टाइम बाद ज्ञान शुरू होगा विद रिसर्च रिपोर्ट। क्या सोचा कभी कि क्रिप्टो में रिसर्च रिपोर्ट? यस, मैं उसी पे ही काम कर रहा हूं कि वहां रिसर्च करके आपको प्रोजेक्ट सिखाया जाए कि कौन सी कंपनी कौन से प्रोजेक्ट में आ रही है और कौन सी कंपनी कौन से कॉइन को लॉन्च कर रही है। तो ये ज्ञान अभी नहीं, इस क्रिप्टो के ज्ञान में लगेंगे अभी 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। बट फिलहाल एक हम कल से शुरू कर रहे हैं जहां पर हम आईपीओ के ऊपर देखेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस किसी भी आईपीओ के। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है तो उस मूवमेंट को एनालाइज करना सिखाऊंगा कि कारण क्या रहा। ये सब कुछ इस चैनल पे होगा। कॉर्पोरेट न्यूज़ अपने नॉर्मल चैनल पे चलती रहेगी जैसे चलती है, बट बाकी मेंबरशिप में आपको ये सब चीज़ें लाइक आईपीओ, लाइक सेकेंडरी मार्केट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। मेंबरशिप मैंने नीचे लिख दिया, मेंबरशिप ऑप्शन में 89 रुपीज़ पर मंथ है, जो कि शुरू हो रही है। कल से आप लेना शुरू कर सकते हैं। चलिए जी, आज हम आते हैं अपनी कॉर्पोरेट न्यूज़ पर और आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ हमारे पास बहुत सारी हैं। हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है मुरुगप्पा ग्रुप को लेकर। मुरुगप्पा ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में भाई साहब मैंने बचपन में सुना था। एक ना कहानी, दादी नानी की कहानी होती है ना, वैसे कहानी सुनी थी कि एक पारस का पत्थर था कोई। वो पारस का पत्थर कहीं भी छू लो तो बस वो चीज़ सोना या हीरा बन जाती थी। और मैंने वो बचपन की कहानी के बाद रियल वर्ल्ड में ये ग्रुप के बारे में वैसे ही सुना है कि ये ग्रुप जिसको छू ले वो बंदा बस हीरा या सोना या चांदी निकलता है। मैंने अपने सामने घटित होते भी देखा। सीजी पावर का केस, 6 रुपये पे ये शेयर हुआ करता था। न्यूज़ आई कि मुरुगप्पा ग्रुप इसे टेक ओवर कर रहा है। ये कितने पे गया? इसने लगभग 4 या 5 साल के अंदर 6 रुपये के इस शेयर ने 750 रुपये के टच किया। यानी कि मुरुगप्पा ग्रुप, मतलब जो मैं इसके बारे में सुना करता था कि ये बहुत स्ट्रांग ग्रुप है चेन्नई का, मैं सीजी पावर का एग्जांपल देख के मुझे लगा कि हाँ जी, गजब का ही ग्रुप है, मानना पड़ेगा। अब आज मैं ये न्यूज़ देख रहा था तो इन्होंने अभी रिसेंटली जर्मनी की एक कंपनी है हबर ग्रुप, उसको टेक ओवर कर लिया। 250 साल पुरानी कंपनी है जर्मनी की, जो कि आपका वो जो प्रिंटर के अंदर इंक होती है ना, वो इंक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो ये उसको टेक ओवर किया है और ये इंक की मैन्युफैक्चरिंग में, इंक एंड केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग में उससे अपने कदम रख रहे हैं मुरुगप्पा ग्रुप। तो बहुत ही अच्छी बात है, देश के लिए एक सम्मान की बात है कि हमारी कंपनी ने जर्मनी की इतनी 250 साल पुरानी कंपनी को टेक ओवर किया है। अच्छी बात है। इसके बारे में एक और र्यूमर है, मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, एक र्यूमर मैं सुन रहा था मार्केट में कि एक और कंपनी रिसेंटली इंडिया की एक टर्न अराउंड एक केस बनने वाला है, बीजीआर एनर्जी, शायद उससे भी शायद इनकी कहीं डिस्कशन चल रही है। आई एम नॉट कंफर्म इस न्यूज़ के बारे में, बट वो र्यूमर भी जब से मैंने सुना तब से मैं देख रहा हूँ कि बीजीआर के मैं शेयर देख रहा था भाई साहब, वो लगातार ही अपर सर्किट में चल रहे हैं पिछले 15 या 20 दिन से।
तो जब से ये र्यूमर आया था तो मैं हैरान था, मैं कहा भाई ये लग रहा है, अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, र्यूमर की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये र्यूमर ही है, ना कंपनी की तरफ से, ना बीजीआर की तरफ से, ना कोई और न्यूज़ आर्टिकल वगैरह में कुछ ऐसा पब्लिकेशन हुआ है, बट ठीक है, एक र्यूमर उल्टा उल्टा घूमता फिरता सुना था कानों में, तो वो मैंने आपसे शेयर किया। मगर बीजीआर के शेयर नहीं रुक रहे, उसके बाद मैं तब देख के हैरान हूं, 40 रुपए से कहाँ 110 रुपए पे पहुंच गया। अगेन ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती भाई साहब, दोबारा बता दूं, हमारा पर्पस केवल ज्ञान देना है, जैसे मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में ज्ञान दे रहा हूं बस मैं आपसे, और कुछ नहीं कर रहा। चलिए, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, रिसर्च एनालिस्ट। अब मैं दोबारा बोलूंगा कि मैं आज की डेट में, चलिए अब मुरुगप्पा ग्रुप अच्छी न्यूज़ है, मुझे देश के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ लगी कि हमारी कंपनी ने, ग्रुप ने एक अच्छा काम किया, और वो भी इतना स्ट्रांग ग्रुप, तो हेड्स ऑफ टू देम। दूसरा आज न्यूज़ है मुंजाल ग्रुप को लेकर, न्यूज़ अच्छी नहीं है। मुंजाल ग्रुप की कंपनी है हीरो एंड हीरो इलेक्ट्रिक, एंड जो कि एनसीएलटी में चली गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टायर सप्लायर का, वो जो इनकी स्कूटी वगैरह में टायर लगते होंगे, तो उसके 1.85 करोड़ का ड्यूज नहीं पे किया है। अच्छा, ये फिर उसके बाद या तो पे कर दो, मगर ये साथ में ड्रामे अलग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी नहीं जी क्वालिटी में इश्यू था, क्वालिटी में इश्यू था, तो तुमने कोई डिस्प्यूट रेस किया तो क्वालिटी को लेकर? नहीं, या तो इन्हें लॉ पढ़ा नहीं है इन्होंने, या फिर इनके वकील साहब या जो भी इनके सजेशन देने वाले लोग होंगे उन्होंने पढ़वाया नहीं है। तो अगर आपको डिस्प्यूट रेस करना होता है तो डिस्प्यूट केस फाइल करने से पहले रेस करना होता है, बाद में रेस करने का कोई फायदा नहीं है। ना इनके पास कोई मेल है, ना इनके पास कोई डिस्प्यूट का क्लेम है, तो फिर कोर्ट ने इनकी अर्जी मानने से इनकार कर दिया और केस को एडमिट कर दिया है एनसीएलटी के अंदर। तो बड़ी अजीब बात है कि मुंजाल ग्रुप की कंपनी, मतलब हीरो ग्रुप की एक कंपनी कहाँ जा रही है? इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल हो गई है उसके खिलाफ, हीरो ईवी के खिलाफ। तो बड़ी अजीब बात है और शर्मिंदा करने वाली बात है पूरे ग्रुप के लिए ही। चलिए, अगली न्यूज़ भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रुप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक्स, ओला इलेक्ट्रिक्स, मैं तो ज़्यादातर इसको तभी देखता हूं जब पता लगता है कि कोई अपनी ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटी को खड़ी करके आग लगा रहा है और उसे तोड़ रहा है, यही खबरें देखता हूं मैं तो बार बार ओला को लेकर। तो खैर फिलहाल न्यूज़ अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी के मार्केटिंग हेड जो हैं, चीफ मार्केटिंग हेड, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनफैक्ट कंपनी का जितने भी टॉप मैनेजमेंट पे, जितने भी बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट पे लोग थे, मार्केटिंग प्रोफेशनल वगैरह, वो सब रिजाइन करके चले गए हैं। तो मतलब कंपनी की हालत खराब है। तो आप में से जो लोग भी ओला की गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, ध्यान रखना, थोड़ा डाइसी सिचुएशन, अपनी कॉल बड़े ध्यान से लेना कि भैया जो कंपनी में चल रहा है हालात ठीक नहीं है, इसका मतलब। चलो जी, ये हुई ओला इलेक्ट्रिक की बात, जहां पर अगेन 3 बड़े बड़े रेजिग्नेशन हुए, इंक्लूडिंग द चीफ मार्केटिंग हेड। अगली न्यूज है हमारे पास अदानी को लेकर। अच्छा, हमारा न्यूज हो और अदानी या जी ना आए, ऐसा होता नहीं है। चलो खैर, आज बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं है अदानी को लेकर, कोई करप्शन चार्जेस के ऊपर मैं नहीं आया इनको फिर दोबारा बचाने के लिए। मैं केवल यही बताने आया हूं कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी हुआ करती थी जो इनका जॉइंट वेंचर था सिंगापुर के विल्मर ग्रुप के साथ, नाम था अदानी विल्मर, और ये एफएमसीजी के अंदर आए थे। यानी कि ये मुकाबला दे रहे थे टाटा कंज्यूमर्स को, ये गोदरेज को ये कंपटीशन दे रहे थे, एचयूएल को कंपटीशन देने के लिए एक जॉइंट वेंचर बना था जब अदानी ने एसएमसीजी सेक्टर में काम एंटर किया था। बट वो कहते हैं ना, ये दुनिया, ये महफिल कई बार मेरे काम की नहीं। आप इतने सेक्टर में गए हो, आपको हर जगह सक्सेस मिली। अब ऐसा तो रिलायंस को भी नहीं मिली थी सक्सेस, जैसे आपने कई सेक्टर्स में सक्सेस ली है और बहुत कम समय मिली है। बट फिलहाल एफएमसीजी में इनकी ये बढ़त नहीं बन पाई और इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। अब ये अलग करने का नतीजा था कि उसके बाद से अदानी विल्मर, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसके शेयर एक हफ्ते में शायद 17% के करीब गिरे हैं। और बट बड़े बड़े जो ब्रोकिंग हाउस हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, जेपी मॉर्गन वगैरह, उन्होंने कहा है कि भैया अभी भी हम इसके लिए पॉजिटिव है अदानी विल्मर के लिए, ये कहते हुए कि भैया अब क्योंकि ग्रुप का मैनेजमेंट केवल एक ही ग्रुप के पास आ गया, कंपनी का मैनेजमेंट जो है विल्मर सिंगापुर का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब कंपनी अच्छी चलेगी आगे चलकर। पता नहीं कैसे होगा, वो तो आगे चलकर देखेंगे। बट फिलहाल जब से ये न्यूज़ आई है अदानी के बाहर निकलने की, तब से शेयर जो है लगातार पिट रहा है, लगातार धड़ाधड़ पिट रहा है। और 7% शायद मंडे को भी डाउन था, ये एक हफ्ते में 17% के करीब डाउन हो गया है ये। चलो जी,
फिलहाल ये अदानी ग्रुप को लेके थी, जिन्होंने अपना एफएमसीजी सेक्टर से अपना लेना देना बिल्कुल बंद कर दिया है और अदानी विल्मर में से अदानी आउट हो गया है, अब खाली विल्मर रह गए हैं। अगली न्यूज है हमारी अकासा एयरलाइंस को लेकर। ये बड़ी सीरियस न्यूज लगी यार मुझे, मैं कहूंगा आज की सबसे सीरियस ही न्यूज ये थी। भाई साहब, पाकिस्तान के बारे में मैं सुना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर जो पायलट प्लेन उड़ा रहे थे वो ट्रेंड पायलट नहीं थे, उनके नकली लाइसेंस थे। नकली लाइसेंस लेकर उन्होंने प्लेन उड़ाए थे, तभी वो कभी छत पे गिरा देते, कभी कहीं गिरा देते थे। अब यही घटना है कि यहां घटी है। डीजीसीए जो कि रेगुलेटर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने कंपनी के 2 डायरेक्टर्स को हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये दोनों डायरेक्टर कौन से डिपार्टमेंट के थे? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के, यानी कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जो हेड थे डायरेक्टर्स में कंपनी के, उन दोनों को हटा दिया है। झुनझुनवाला ग्रुप की कंपनी, आप जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। हटाया क्यों है? क्योंकि देखो, जो फ्लाइट के पायलट्स होते हैं ना, उन्हें फ्लाइट उड़ाने से पहले एक सिमुलेटर पे बिठाया जाता है, यानी कि एक ऐसी वीडियो गेम टाइप होती है ना, तो वैसा ही उस पर बिठाया जाता है। अभी एक अजय देवगन की फिल्म आई थी जिसमें सिमुलेटर दिखाया गया था। अमिताभ बच्चन अजय देवगन के खिलाफ केस लड़ रहे थे कि अजय देवगन ने पी के फ्लाइट उतारी थी। मुझे उस फिल्म का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आपका ज्ञान ये वाला भी देखते हैं, इसी बहाने आप कमेंट भी करेंगे और बताइएगा फिल्म का नाम क्या था। और जिन्होंने नहीं देखी इसी बहाने वो देख लीजिएगा, फिल्म बहुत प्यारी थी। तो वो ना एक सिमुलेटर दिखाया था उसमें, जो कि पायलट को, जिसपे फ्लाइट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो डीजीसीए वालों का कहना था कि जो सिमुलेटर था ये न्यूली टेक्नोलॉजी से युक्त नहीं था, ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित था। पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। और हेड कौन कर रहे थे? ये 2 डायरेक्टर्स जिसे हेड कर रहे थे उस फंक्शन को, ट्रेनिंग फंक्शन को। तो इन दोनों को कर दिया गया सस्पेंड। अकासा एयरलाइंस, भाई मैं नहीं जाने वाला इस एयरलाइन की टिकट, मैं नहीं लेने वाला भाई। हालांकि डीजीसीए ने उन पायलट के खिलाफ भी एक्शन ले लिया होगा, पक्की बात है। बट यार मतलब वहां अभी साउथ कोरिया की घटना देखी मैंने, वो पक्षी से लैंडिंग गियर टकरा गया तो 180 लोग की डेथ हो गई। यार कमाल हो गई, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद एक पक्षी के कारण ऐसा हो गया यार। मैं नहीं जाने वाला इससे। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज जो है वो भी थोड़ी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, मतलब इन्वेस्टर के लिए कह सकता हूं कि हाँ थोड़े टाइम तक अगर वेट करें तो शायद कुछ हो जाए। वो क्या कि दिल्ली के पास गुड़गांव के अंदर एक अप्पू घर नाम का एक कॉन्सेप्ट बन रहा था। रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा कमर्शियल बन रहा था, जहां पर बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जोन बनना था उस लेवल का, जैसे कि पुणे के आगे बना हुआ है ना, पुणे के आगे एक ऐसे ही एंटरटेनमेंट जोन बना हुआ है, जी वालों का है वो। फिलहाल ये जो ग्रुप बन रहा था, इन्होंने लोगों से पैसा उठाया और जैसे भारत में होता है कई छोटे मोटे बिल्डर करते हैं, पैसा उठा के प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के भाग गए। तो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करते हुए उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह को जब्त कर लिया है। अब भारत के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक बात तो लिखी हुई है, वो बात ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी जब्त करते हो तो फिर आपको ये पैसा फिर उसके बाद जब्त करने के बाद लौटाना होता है जिसका ये पैसा है। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। वो गड़बड़ क्या करते हैं कि वो पैसा जो है ना वो कैश में जमा कराते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कभी भी। और जब रिकॉर्ड नहीं होता तो इसका मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी ने जब ये पैसा जब्त किया और जब वो पैसा वापस करने लगेंगे तो आप क्या बताओगे कि हमने कितना पैसा दिया है, क्योंकि आपने कैश में दिया हुआ है तो वो पैसा मिलेगा नहीं वापस। तो इसलिए अच्छी खबर होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, सरकार के लिए अच्छी खबर है कि उन्होंने प्रॉपर्टी इस ग्रुप की जब्त कर ली है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कॉर्पोरेट न्यूज एंड आशा करते हैं कि आपको ये ज्ञानवर्धक ही लगी होगी और इससे भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक जो है आप चैनल शुरू होने वाला है, जिसकी मेंबरशिप अब आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन जिस पे अब कल पहली वीडियो यानी कि 1 जनवरी को पहली वीडियो आएगी इंडो फार्म्स इक्विपमेंट लिमिटेड से रिलेटेड, और मैं आपको यहाँ पर ये भी सिखाऊंगा कि जब आईपीओ के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको ज़्यादातर अलॉटमेंट नहीं मिलती। हाँ नहीं मिलती, ये पक्की बात है। अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी रिसेंटली अभी जो 5-6 लगातार बहुत बेहतरीन आईपीओ आए थे वहाँ अप्लाई किया था, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 80 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई, सबके वापस आ गए। बट फिर भी
एक तरीका होता है जिससे देखकर एनएससी की वेबसाइट पर देखकर अगर आप एप्लीकेशन लगाएं तो चांसेस बढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। शुरुआत में आईपीओ से करूंगा यहाँ पर, फिर स्टॉक मार्केट की डिस्कशन धीरे धीरे आएंगी, फिर सेकेंडरी मार्केट की डिस्कशन धीरे धीरे आएंगी। उसके बाद अच्छा यहाँ पर रियल एस्टेट से रिलेटेड भी आपको काफी बातें बताई जाएंगी, और लास्ट में हम सबसे लास्ट में हम यहाँ पर क्रिप्टो का ज्ञान शुरू करेंगे विद रिसर्च रिपोर्ट अबाउट द पार्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी हु आर लॉन्चिंग द क्रिप्टो। और क्रिप्टो क्या होता है ये सारा ज्ञान हम शुरुआत करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मेंबरशिप चैनल पे आने का, बहुत बहुत स्वागत। तो आप लॉन्च अभी से ही इसे ऑप्ट करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।